आसमां कर इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। गुड आईसी दोस्तों, धन दौलत बेशक विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान आपको खुद के दम पर ही बनानी पड़ती है। जी बिल्कुल दोस्तों, दौलत आपके पास कितनी भी हो, लेकिन पहचान आपको आपके किए जाने वाले कार्यों से ही मिलती है। और मान सम्मान भरी जिंदगी जीने और अपनी पहचान बनाने के लिए आपको आईएमसी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं रेनू यादव स्वागत करना चाहूंगी हमारी ऐसी ही एम्पावर्ड फीमेल लीडर्स का, जिन्होंने अपने दम पर आईएमसी में अपनी पहचान बनाई है। सशक्त नारी, सशक्त नारी। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे नारी शक्ति एपिसोड 5 के बहुत ही खास मेहमानों से, बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सबसे पहले हमारे एम्बेसडर स्टार मिसेस प्रांजल बाबाजी पंसारे जी। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। एंड दूसरे जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट मिसेस अनीता काकोटी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। तीसरे जो हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशल गेस्ट हैं आज के हमारे प्रोग्राम के, एम्बेसडर स्टार सुप्रिया संतोष मुदगल जी। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ये है हमारे आज के तीनों स्पेशल गेस्ट, जो आज बहुत ही बेहतरीन अपनी सक्सेस स्टोरीज और बहुत सारे सवाल आज हम अपनी इन तीनों चीफ गेस्ट से पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग मैम आप लोगों से जुड़े हुए हैं और काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और आज आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोग्राम का, वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी महिलाओं को कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है, मैं जानना चाहूंगी प्रांजल जी से। मैम, पहला सवाल आपसे है, यानी आज इतनी बड़ी टीम है आपकी, आप एम्बेसडर स्टार हैं, वैसे तो सभी लोग आपको जानते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, लेकिन कुछ आपके अपने बारे में जानना चाहेंगे प्रांजल जी, बिफोर आईएमसी, आपके फैमिली, आपके बैकग्राउंड के बारे में एंड योर एक्सपीरियंस इन आईएमसी टिल नाउ। थैंक यू मैम। पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगी, मुझे आपने संधि दी और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज आपके साथ बात कर रही हूँ आईएमसी के बदौलत भी हूँ। और पहले तो मैं थैंक्स देना चाहती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरी जो लाइफ लाइन है उनको, कि उनकी वजह से मैं इस सिस्टम में यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी हूँ। और रही बात पहले तो आईएमसी के मैनेजमेंट की, बहुत बढ़िया हमारी मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट और सभी जो वुमेन एम्पावरमेंट्स है, सभी की वजह से आज हम इतना ऊंचाई तक हमने ऊंचाई छू ली है, मैं ऐसा बोलूंगी। बी पॉजिटिव। और मैम, रियली थैंक यू। मेरे माता पिता को मैं थैंक्स बोलूंगी, मेरे जो हस्बैंड है मैं उनको भी थैंक्स बोलूंगी, मेरे सास ससुर जी है उनको भी थैंक्स बोलूंगी, और पहली बात मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं इस ऊंचाई तक पहुंची हूँ। और मेरा जो पास्ट है, जो आईएमसी के पहले का, मैं एक हाउस वुमन हूँ और हाउस वुमन है तो हर एक महिला को, अरे और उससे ही पहले और एक इंडियन वुमन हूँ, एक भारतीय नारी हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे जो हमारे एम्बिशंस होते उनको हमें दबाकर हमें एक दायरे में ही रहना पड़ता है। तो मैम, जब मेरी शादी हुई, और शादी से पहले मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अभी शादी के बाद भी मैं किसान फैमिली में ही हूँ। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है एक किसान के या कृषि के ऊपर ही आधारित है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एक कृषि कन्या में हूँ, कृषि फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ मैम। और जब मेरा बचपन भी बहुत
बहुत सारी दिक्कतें, एक किसान की बेटी है तो दिक्कतें बहुत सारी होती है। कभी फसल अच्छे से आती है, कभी नहीं आती है, कभी पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज मैंने बचपन से मैंने देखे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज में। एक्चुअली जीवन एक संघर्ष है, ये मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। मैंने बहुत मेरे नजदीक से मैंने देखा है बचपन से। और हम 4 बहनें और एक भाई, बहुत बड़ा। देखो हमारे मराठी में बोलते हैं छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, बड़ा कुटुंब दुखी कुटुंब, ऐसा मराठी में लोग बोलते हैं। तो थोड़ा सा फैमिली बिग है, थोड़ा सा नहीं, 4 बहनें और एक भाई, और इतनी बड़ी फैमिली, और खेती करना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हमारे आसपास थी। जब कुछ भी लेना पड़ता था तो मन मुटाव करना पड़ता था उस चीज से। कुछ अरे चाहिए मुझे तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं, हम मेरे पापा नहीं दे सकते, तो हम एक तो लड़की है, तो साइलेंट रहना पड़ता था। और इसके बाद जब मेरी शादी हुई, बहुत अच्छी फैमिली मिली, तो इसी वजह से मैं आईएमसी कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आईएमसी में बहुत बहुत बढ़िया होता है। और ऐसा बचपन मेरा गया, और बचपन के बाद अब शादी के बाद में जब इस शादी होकर मैं घर में आई, तो यहाँ भी फैमिली किसान है, थोड़ा सा कल्चरल हम साथ लेकर चलते हैं, कल्चर को साथ लेकर चलते हैं। तो थोड़ा सा लेडीज होगी तो लेडीज को बहुत सारी दिक्कतें आती है। मराठी में बात करते थे, रांधा वाड़ा उष्टी काढ़ा, खाने का, बच्चों को संभालने का, यही काम हमने हमारे पूर्वजों ने किया है, तो यही काम आप महिला ने करना चाहिए, यही बात रहती है आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों की। ये देखते देखते हम बड़ी हुई है, यही सुनते सुनते हम बड़ी हुई है। फिर भी कुछ तो करने की मेरी उम्मीद थी, और एक उम्मीद ही ऐसी होती है, एक सपना ही ऐसा होता है कि इस सपने के साथ हम ऊंचाई तक जाते हैं, ऊंचाई तक छूते हैं। कुछ भी हमें आसपास तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि हम कर सकते, लेकिन एक सपना ही ऐसा होता है कि आपको आग देता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको एक ऊंचाई देता है। और एक सपना था, मुझे कुछ तो करना है जी। तो शादी के बाद एक लड़का एक लड़की है, मुझे मेरी जो डॉटर है 2nd क्लास में जाती है, मेरा जो छोटा बेटा है वो अभी मैम सीनियर केजी में पढ़ता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालते संभालते मैं आईएमसी कर रही हूँ। तो दिक्कतें तो मुझे बहुत आती है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा सुकून है कि कोई भी हमें आके एक बिजनेस वुमन कहे, कोई भी हमें आके एक रिस्पेक्ट दे, कोई भी और मेरा जो कुछ सपना है, देखो प्राइस टैग, बिना प्राइस टैग देखे हमें जो कुछ खरीदी करना पसंद है वुमन लोगों को, सब महिलाओं को, तो एक एक सपना में मेरा पूरा करती जा रही हूँ आईएमसी के बदौलत। लेकिन आईएमसी से पहले मैं इस सिस्टम में जब आई मैम, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, क्योंकि मेरा जो बेटा है, मैंने अभी बोला सीनियर केजी में, बहुत छोटा था, क्योंकि छोटे बेटे को लेकर मैं लोगों के पास जा नहीं सकती थी। देखो उसका खाना है, पीना है, उसकी हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स होते उसको देखना है, घर में रसोई का काम करना पड़ता है, जो हम बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सब करना पड़ता है एक महिलाओं को। और इतना प्रॉब्लम्स मुझे खुद उस टाइम आया था। इस सिस्टम में मैंने जब इन किया मैम, तो मुझे मेरे एक गुरु है जिनके यहाँ में सीखी हूँ, पढ़ी हूँ, जो शालीनताई देशमुख महाराज जो है, इंदोरीकर महाराज जी, उनके यहाँ में रह चुकी एक आश्रम में, गुरुकुल में। तो उन्होंने मुझे आईएमसी की श्री तुलसी दी थी। वो तुलसी मैंने पी ली, क्योंकि मेरे हेल्थ के इशू थे, मेरे डाइजेशन के प्रॉब्लम थे बहुत, मुझे डाइजेशन के प्रॉब्लम जो थे, मैंने खाना खाया तो मुझे वोमिटिंग होती थी, खाना खाया तो वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था। तो मुझे तुलसी मिली, उन्होंने बोला एक जादू का मेडिसिन है, आप ले लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तुलसी जो है, मेरे गले में भी तुलसी की माला है, तो मैं तुलसी पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो बचपन से तुलसी पर प्यार भी है,
एक गुरुकुल में पढ़ी हो तो। और तुलसी का मुझे रिजल्ट इतना बढ़िया मुझे मिला, खुद तुलसी मैंने ले ली। अभी तुलसी का रिजल्ट था, मेरे घर में कोई आता था तो मैं उनको जो चाय देती थी, ब्लैक टी, तो उनमें उसमें एक बूंद डालती थी और देती थी। और हर एक बंदे को, आज इंडिया में देखो तो हर एक बंदे को डाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुलसी की बूंद उस चाय में ले ली तो बहुत अच्छा लगता था और उसे फ्रेश लगता था, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन हमारे तुलसी में बहुत अच्छा है, तो उसे उस 4-5 मिनट में, 8-10 मिनट में बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे क्वेश्चन करता था, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे पास जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन है मैं उनको बताती थी। आपके पास वो बोतल है, मुझे मिलेगी क्या? तो मैंने यस बोला और मुझे पता चला कि इसके बेनिफिट है, ये तुलसी एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपॉर्चुनिटी उस पर देखी, उससे देखी, तो मैंने तुलसी उन लोगों को देना शुरुआत की। कोई लोग आते थे 10 पीस दो, 20 पीस दो, ऐसे करते करते मेरे से वो तुलसी जाने लगी। और मुझे खुद को एक एहसास हुआ, मुझे खुद को एक पता चला कि अरे इससे मैं कुछ तो कर सकती हूँ, मुझे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। मुझे मनी, जो हमारा मंकी माइंड होता है, वो मनी माइंड अपने आप बनता जाता है जी। तो ओवरऑल मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस है आईएमसी में, जो स्टार्टिंग है मेरी आईएमसी में, बहुत अच्छा सफर रहा। और इस सिस्टम में मैं इन हुई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत अच्छी सी मेरी इस सफर आईएमसी का चल रहा है। थैंक यू सो मच प्रांजल जी, बहुत बढ़िया जो आपने बताया अपने लाइफ के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करी और आप एक किसान फैमिली से होते हुए भी एंड आप इस सिस्टम में आई हैं और कितने बेहतरीन तरीके से आप काम कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब अनीता जी की तरफ। सो अनीता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे अबाउट योर स्टोरी, कि आपका कैसे फैमिली रहा, बैकग्राउंड रहा और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आईएमसी में अब तक कैसा रहा सफर आपका। गुड एमसी मैम। गुड एमसी अनीता जी। मैम बहुत अच्छा लगा आज ये सेशन के लिए हम लोगों को बुलाया, बहुत थैंक्स आपके लिए भी। लेकिन मेरे बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी तो मेरा आईएमसी का आने का आगे मैं एक किसान फैमिली में हूँ और मेरा पापा एक किसान है। मेरा घर में 4 भाई बहन है और लेकिन 4 भाई बहनों को पिताजी ने इतना अच्छा से फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए नहीं संभाल पाया। लेकिन सबको, भाई बहन को, हम लोगों को पापा का जो इनकम है वो इनकम लेके हम लोगों को एजुकेटेड कराया। लेकिन जो हम लोगों ने ये जो एजुकेशन हम लोगों को पापा ने दिया है, लेकिन सिर्फ हम लोगों का ये एजुकेशन लेके पापा ने हम लोगों का सारा 4 भाई बहनों को जितना भी हम लोगों को देना चाहिए इतना नहीं दे पाया, क्योंकि एक किसान हो के फाइनेंशियल का बहुत प्रॉब्लम होती है उसी टाइम। इसीलिए हमारा जो भी मतलब सपना है, एक लड़की होके जितना भी सपना है होना चाहिए, मेरा भी इतना भी सपना है। मैं उस सपना पूरा करने के लिए मुझे को मतलब पढ़ा लिखा करके भी सर्विस नहीं मिली। मैं कोशिश भी नहीं किया सर्विस के लिए, लेकिन मेरे शुरू से भी एक मन है मैं मतलब बिजनेस करूंगी। मेरा मन में शुरू से भी है मैं बिजनेस करूंगी, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरा पास इतना फाइनेंशियल भी नहीं है, क्योंकि मेरा पापा का इतना लेकिन फाइनेंस नहीं है ना मुझे को एक बिजनेस दिलाने के लिए। लेकिन सपनों भी मेरे शुरू से भी बहुत है, लेकिन क्या करूँ, ऐसे मैं सोच रही हूँ। सोचने से मेरा मन में ख्याल आई और मैं एक गांव का लेडीज होके भी मैं क्या सोचा, मैं बिजनेस के बारे में जब सोच लिया, उस टाइम मेरी एक दीदी है,
दीदी ने मुझे को बताया जे आप एक मतलब क्या बोलूं, एक काम सीखे जो काम आपका जिंदगी में कोई आपको मुसीबतें नहीं लाएगी। हाथ का विद्या जो बोलती है ना, ये आप सीख लीजिए। आपका जिंदगी में आपको कोई मुसीबत नहीं है, अच्छा से रह पाएगी जिंदगी में। मुझे को ये ब्यूटिशियन कोर्स का बारे में दीदी ने मुझे को बताया। ब्यूटिशियन कोर्स का बारे में बताया। मैं क्या किया, ब्यूटिशियन सीखने के लिए मैं कोशिश करने लगी। उस टाइम पापा जी का पास भी इतना पैसा नहीं है ब्यूटिशियन कोर्स करने के लिए भी। तो अभी मुझे को दीदी ने हेल्प किया था। दीदी कैसे मैं ब्यूटिशियन और मैं ब्यूटिशियन सीख के छोटा मोटा एक मैं पार्लर खोल लिया। पार्लर खोलने का बाद मैं बिजनेस करने स्टार्ट किया था। ऐसे बिजनेस चल रही है, लेकिन बिजनेस तो कभी कभी मतलब अप डाउन होती है। लेकिन मेरा जो सपना है, शुरू से मैं जो सपना मन में रखा था, लेकिन ये सपनों में फुलफिल नहीं कर पाया। ब्यूटिशियन माने कोर्स का वजह से मैं जो ब्यूटी पार्लर खुला था, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा सपना मन में रह गया। मैं लाइफ में खुशी नहीं रहा उस टाइम। तो अभी मैं क्या सोचा, मैं क्या करूं। छोटा मोटा मैं पार्लर खोल के मेरा लाइफ गुजरा, और बाद में मेरा शादी भी हुआ। शादी होने का बाद भी मैं ऐसे जिंदगी चल रही है। चलने का बाद मेरा जो सपना है, मैं हर पल सोचा था कि मेरा जो मन में सपना है ये कैसे पूरा करूंगी। मैं ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मेरे पास आने से मैं उसका भी काम कर लूंगी, लेकिन नहीं मिला था। लेकिन ऐसे करके मैं एक दिन मेरे पास IMC आया। मेरा पास IMC आया। मैं IMC मेरी लाइफ में मिला था, और जब मुझे को IMC मिला, उस दिन से आज तक मैं जितना भी IMC से खुशी हूँ। मेरा जिंदगी में IMC में मेरा हर सपना पूरा किया, और इसी वजह से मैं IMC को लेके खुश हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म का मैं मैनेजमेंट अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन दोनों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लेडीजों के लिए बनाया, जहाँ रह के हम लोगों ने हमारा पहचान बना पाया। आज हम लोग IMC का वजह से आज 2 शब्द इस मंच में बोलने के लिए IMC का वजह से ताकत मिला। और IMC जब मेरी जिंदगी में आई है, उस टाइम से लेके आज तक मेरा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्योंकि IMC में जब मैं आई है, IMC आने से मेरा सब कुछ मेरी जिंदगी में मिला था। मान सम्मान पैसा सब कुछ IMC ने मुझे को दिया था, जहाँ से मैं प्रोफेशनल बिजनेस ब्यूटी पार्लर में मुझे को नहीं मिला। जब मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, मुझे को मेरे पास जो लोग आती है उस लोगों ने मुझे को पहचानती है। लेकिन आज IMC का वजह से मुझे को इंडिया लोग जाने लगे, और मैं दूसरा को लिए काम कर पाती है। आज खुद का जो मेरा सपना पूरा हुआ, मेरे साथ साथ मैं दूसरा को भी सपना पूरा कर पाया। इसीलिए मैं IMC प्लेटफॉर्म को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक कोई ना कोई अच्छा काम किया था, इसीलिए मेरी लाइफ में IMC मिला। और IMC मिलने का वजह से जो मैं IMC में काम करती हूँ, ये काम करने के लिए मुझे को बहुत प्रेरणा देती है मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी। मेरी हस्बैंड और बेटी ने मुझे को हर पल हर कदम इस प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए मुझे को मोटिवेट करती है। मेरा बेटी मुझे को आइडियल मानती है।
बेटी जी। मुझे को बोला, मम्मी आप ऐसा काम कीजिए जो लोग आपको आइडल मानेगी, ऐसे काम कीजिए, क्योंकि लेडीज होके आपका काम ये नहीं है, घर का अंदर में काम करने का ही सिर्फ आपका काम नहीं है। आपका नाम बनाइए, आपका पहचान बनाइए। आपका जो पापा ने जो सपनों पूरा नहीं किया था, आपका लाइफ में जो सपनों आया, ये सपनों आप पूरा IMC का वजह से कीजिए। रियली बात आप लोगों का सामने में बोलना चाहती हूँ, मेरा हर सपना पूरा हुआ है, क्योंकि मैं जो बच्चा हूँ उस टाइम में जब देखा है और आसमान से एरोप्लेन उड़ा, इस एरोप्लेन में उठने के लिए मुझे को बहुत सपना है। इस सपना मुझे को IMC ने फुलफिल किया था। मैं जब IMC आने का आगे मैं उड़ाजहाज में उठाया नहीं है, लेकिन मुझे को उड़ाजहाज में उड़ने के लिए हिम्मत दिया शिप टू शिप IMC में। और मेरा जो शुरू से बच्चे से सपना है, मैं विदेश घूमूंगी, लेकिन मेरे पास इतना औकात नहीं है। हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस करके भी विदेश घूमने जाऊंगी, लेकिन आज IMC का वजह से मुझे को विदेश जाने के लिए भी मौका दिया। मैं विदेश भी घूम के आया था। एक लेडीज के लिए इतना बड़ा पावर क्या होती है। खुद का ऊपर में काम करके भी आज दुनिया को भी दिखाया, और एक लेडीज होके भी अपना का सपना पूरा करने का साथ साथ मेरा टीम को भी सपना पूरा करने के लिए एक मुझे मेरा प्लेटफॉर्म मिला। इसीलिए IMC बहुत मैं IMC को थैंक्स देना चाहती हूँ। हर लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ, एक प्लेटफॉर्म आप लोग चॉइस कीजिए जिसका नाम IMC है। IMC प्लेटफॉर्म आप लोग चॉइस कीजिए, IMC को जानने के लिए कोशिश कीजिए। सब लोग मिलके IMC में काम कीजिए। एक लेडीज होके भी IMC प्लेटफॉर्म से आप लोगों का अपना नाम बना पाएगी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है एक लेडीज के लिए जो पहचान बना पाएगी, जहाँ लेडीज का कोई पहचान नहीं है। बच्चा जब होती है और माँ पिताजी का नाम पे है, जब शादी होने का बाद हस्बैंड का नाम पे है, जो बच्चा हो जाती है मामी का बच्चे का नाम पे पहचान है, लेकिन हमारा पहचान कोई नहीं है। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट, जो फाउंडर अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर ने इतना IMC नाम पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया लेडीज के लिए, जहाँ रह के भी अपना नाम पहचान बना पाएगी। लेकिन आज मैं इस मंच पे सबको लेडीज को बोलना चाहूंगी, आप लोग आइए IMC को जानने के लिए कोशिश कीजिए, अपना नाम बनाइए। दूसरा का ऊपर में भरोसा करके जिंदगी मत काटिए, जिंदगी खुल के जिए। जिंदगी खुल के जीने के लिए आप लोगों का सामने IMC है, इसलिए आइए। ओवरऑल IMC का आने का आगे और IMC का आने का बाद मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रही है। थैंक्स IMC। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया टिल नाउ जो आपका रहा बिफोर IMC। आप किस तरीके से आप भी किसान फैमिली से, तो वी आर वेरी प्राउड एंड आई थिंक जितने भी लोग सुन रहे हैं बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। सो अब चलते हैं हमारे तीसरे गेस्ट की तरफ। सो सुप्रिया जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा बिफोर IMC, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस टिल नाउ इन IMC कैसा रहा आपका? Thanks for giving me such opportunity. Actually मैम, मेरा नाम सुप्रिया संतोष मुदगल है और मैं अकलूज सोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये IMC ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर है डॉक्टर अशोक भाटिया सर और MD है सत्यम भाटिया सर, कि उन्होंने इस तरह की सिस्टम हम इंडियन वालों के लिए बना ली। तो प्राउड फील करती हूँ मैं उसके बारे में। और फिर जैसे मैंने हम सोचते हैं कि इतिहास लिखाने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और उसी हौसलों के साथ मैं भी इस IMC में इन हो गई। मेरे बारे में बताना चाहती हूँ मैम।
कि मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम सौरभ है वो एक सिविल इंजीनियर है जी। और मेरी बेटी जिसका नाम शरयू है वो एक सीए की पढ़ाई करने की एक स्टूडेंट है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है और कभी रुलाती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आईएमसी जर्नी वाली जिंदगी अगर जिए जाए, जिंदगी में हमेशा हमको हंसाती ही है। मेरे बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने एमकॉम, बीएड और जीडीसीएन ये सारी डिग्री मैंने हासिल कर ली है। और आईएमसी ज्वाइन होने से पहले इसी डिग्री के साथ मैं कॉलेज में, जूनियर और सीनियर कॉलेज में एज अ प्रोफेसर के तौर पर मैंने 10 और 12 साल जॉब किया है जी। एक्चुअली जॉब करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी जी। क्योंकि लोगों को पता है जॉब तो आखिर जॉब ही होती है। वक्त के साथ जाना, अगर वक्त पे नहीं गए तो सैलरी कट हो जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, अगर प्रोग्राम हो तो बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। मुझे बहुत सारी कठिनाई इस जॉब में, हमेशा हर एक लोगों को उसका फील होता होगा। और इसी तरह कॉलेज में जॉब करते करते मुझको मन में ऐसा लग रहा था कि चलो अच्छा है, जॉब तो अच्छा है, अच्छी सी सैलरी है जी। वक्त बहुत बढ़िया जा रहा है, सिखाने की हमें आदत है और उधर मुझको प्रमोशन भी मिल रही थी, सब कुछ अच्छा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम, मैं एक कोने में ऐसा लग रहा था कि अरे यार, मैं तो किस लिए ये काम मैं कर रही हूँ जी। सब कुछ है अच्छा, लेकिन वो फील नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा चाहिए कि इंटरनल क्वालिटी को डेवलप कर सके, कोई ऐसे सिस्टम चाहिए कि नारियों के लिए बहुत सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। मन में बहुत ऐसा ख्याल आता था। और देखिए ना, मेरे लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया और मेरी बातचीत हमेशा इस बारे में मेरी सहेली, जो कि मेरी अपलाइन है, सविता गुरु मैम, उसके साथ हो गई जी। उन्होंने मुझे इस आईएमसी सिस्टम के बारे में बताया, मैंने हल्के से ले लिया, कोई सीरियस नहीं ले लिया। फिर उन्होंने मेरी मीटिंग, जो आज हमारे आईएमसी के पावर है, सीपी है, डॉक्टर प्रताप पवार सर, उनसे अरेंज कर ली। और उन्होंने मुझे बताया कि आईएमसी क्या है आईएमसी, क्या है आईएमसी का विजन, नारियों के लिए कैसी है आईएमसी का व्यासपीठ, बहुत अच्छा, बहुत सारी जानकारी दे दी। जैसे कि आईएमसी के कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया जी। तो कहीं ना कहीं कोने में ऐसे लग रहा था कि चलो देख लेते हैं क्या है वाकई हमारे लिए आईएमसी है क्या जी। और तभी मैंने ठान लिया कि चलो हम इस आईएमसी के बारे में जान ले। और ऐसे कहते कहते वक्त निकालने लगी और इस आईएमसी की सारी प्रोफाइल की स्टडी कर ली, क्योंकि आदत है, प्रोफेसर है तो स्टडी तो करना चाहते हैं। स्टडी कर ली, जान लिया आईएमसी का इम्पोर्टेंस जान लिया और मैंने एंट्री कर ली। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन, परिवार जो मेरा है, वो मेरा परिवार मुझ पे बहुत प्राउड फील कर रहा है, ताकि मैंने आईएमसी का डिसीजन ले लिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, बहुत अच्छे से आपने बताया अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो बिफोर आईएमसी रहा और आईएमसी के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच।
सो बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों के बारे में जानने को मिला। एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज रही हैं आपकी कि बिफोर आईएमसी सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और किस तरीके से आज आईएमसी में आके इतने सारे लोगों को आप लोग इंस्पायर कर रहे हैं, इतनी फीमेल्स को इंस्पायर कर रहे हैं और आज आप खुद एक इतने बड़े लेवल पे हैं आईएमसी में। सो आगे और बात करना चाहेंगे आप लोगों से। सो मैं फिर से चल रही हूँ प्रांजल जी के पास। सो प्रांजल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम इस सफर के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जब हम अक्सर इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो सभी लोग इसमें जो सफलता होती है या अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं या अच्छी जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, है ना। लेकिन इसके पीछे जितने चैलेंजेस हैं जो मार्केट में या फील्ड में निकलने के बाद जो हमें फेस करने को मिलते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रांजल जी कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो एक फीमेल को फेस करने पड़ते हैं इस बिजनेस में। जरूर मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग अच्छी बातें बोलते हैं और दिक्कतें जो आती है वो कोई बोलते नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम कोई भी काम करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नहीं होगा, हमें आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहाँ भी हमें जाना है, कुछ भी हमें करना है तो पहली बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, जैसा मैंने सुना था कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसला हमें कहाँ से आता है? अंदर से आता है, या अंदर से आता है। इसीलिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हमारे पास होना चाहिए। तो पहली दिक्कत हमें आती है, मैं सब वुमेन्स को बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तू ये कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें आएंगे, बोलेंगे और हम वही के वही रह जाएंगे। जी। आगे हम बोलेंगे तो फ्यूचर की प्लानिंग हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे हर एक दिन आता है, हर एक दिन जाता है। ऐसे कई सारे दिन हमारी लाइफ में आए, रात आई, सुबह आई, और हमारे बहुत सारे दिन ऐसे ही निकल गए, क्योंकि हमारे पास हमारे फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं होती। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम सक्सेस नहीं होते, वो दिक्कत हमारे पास आती है क्योंकि हमारे पास फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती। हमारे पास, हर एक बंदे के पास हमारे फ्यूचर के प्लानिंग चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतने दिन में वो करना है। बस हमारे पास फ्यूचर की प्लानिंग चाहिए। और तीसरी बात रही, जो हम जहाँ काम कर रहे, कहाँ काम कर रहे, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जो नॉलेज है। बहुत सारे लोग आते हैं, आईएमसी में आते हैं, थोड़ा दिन काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम करके थोड़ी बहुत अचीवमेंट करके और यहाँ से निकल जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि आईएमसी, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आईएमसी, उसके बारे में हमने जो जानकारी हमें लेनी चाहिए थी वो ले ही नहीं ली। जी। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम सक्सेस नहीं होते और हमारे पास जो चैलेंज आ रही है, तो वो चैलेंज में एक चैलेंज ऐसा है कि जो कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी का प्लान है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम कोई भी जानकारी हमने ली नहीं होती। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ऐसा हमारे लोगों की कहावत है। और हाफ नॉलेज हम लेते हो तो हम सक्सेस नहीं होते। हमें सक्सेस होना है, हमें परिपूर्ण बनना है, तो परिपूर्ण नॉलेज हमें इस कंपनी के बारे में लेनी ही चाहिए। तो सबसे बड़ी हमें जो दिक्कतें आ रही है, तो कंपनी के बारे में हम नॉलेज नहीं ले रहे। हमारी कंपनी कहाँ है, हमारा वेयर हाउस कहाँ है, बहुत लोगों को पता नहीं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हमारे फाउंडर मेंबर क्या है, हमारे जो हम जिस कंपनी के जो दायरे में काम कर रही है, स्वदेशी अपनाए देश बचाए, यही लोगों को पता होना चाहिए। हमारी जो ब्रीद है कि जो हम घर आईएमसी, घर आईएमसी,
स्वदेशी अपनाए, देश बचाए, केमिकल मुक्त भारत, विष मुक्त भारत, लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना, कंपनी के जो एम्स क्या है हमें पता होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण और एक बात मैं कहना चाहती हूँ मैम, लोग रिस्क लेने को ही तैयार नहीं। रिस्क लेना चाहिए, कोई काम हम करेंगे तो हमें रिस्क लेनी पड़ती है। तो आईएमसी में जब हम आ रहे हैं, आईएमसी जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, करोड़ों रुपए का हम सपना देख रहे, तो इतना सपना बड़ा हम देख रहे, तो थोड़ा सा रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें जब सक्सेस हम चाहते, कामयाबी हमेशा दुख के कोख से ही जन्म लेती है। थोड़ा सा आप बोएगे तो ही आप पाओगे। तो हमें प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, हमें सिस्टम के ऊपर, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क थोड़ा सा लेना चाहिए, हमारे नॉलेज के ऊपर हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा रिस्क हमें लेना चाहिए, हमारा जो टाइम है इस सिस्टम में हमें देना चाहिए। तो लोग इस सिस्टम में आते हैं मैम, लेकिन रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लाखों रुपए चाहते लेकिन रिस्क ही नहीं लेना चाहते। तो रिस्क नहीं लेंगे तो लाखों रुपए मिलेंगे कैसे? तो महत्वपूर्ण बात है मैम, लोग सक्सेस नहीं होते तो उनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। तो रिस्क लेंगे तो आप हमेशा, मैं ये कहती हूँ कि आप सक्सेस होगे ही होगे। और इस सिस्टम में हम जब आए ना, हर एक बंदे को एक ही परेशानी है। खुद की परेशानी से लोग ज्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन दूसरे के सुख से लोग ज्यादा परेशान होते। ऐसे लोगों की हम ज्यादा सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग लोगों का तो मैंने बताया कि खुद के परेशानी से ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हम क्यों सोचे? हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे सुख से ज्यादा दुखी है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ सब लोगों से, हम आईएमसी में इन कर रहे हैं तो लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमें ये बीमारी लगी है। खुद के बारे में सोचो, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचो, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो हमें फेस करना है। हमारे कुटुंब है, हमारे फैमिली के जो प्रॉब्लम है उन्हें लोग नहीं सुलझाने आएंगे। जो कोई प्रॉब्लम आएगा वो खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो सबसे बड़ी रिस्क, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रोग हमें लगा है कि लोग क्या कहेंगे। और आगे बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि लेडीज हम हैं तो लेडीज को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फैमिली का सपोर्ट। जो लोग सक्सेस नहीं होते उनको, जो लोग इस सिस्टम में आके उन्हें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम में से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम कि बहुत सारी नारी शक्ति है, उनमें बहुत सारे एम्बिशन है, बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं, वो कर भी सकती है, सब है उनके पास, लेकिन उनके फैमिली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता। तो मैं उस सब नारियों से कहना चाहती हूँ मैम कि उन नारियों में, उन सब महिलाओं में गट से वो कर सकती है। खाली एक बात उनको करनी है कि उनके फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करे, उनको एक खुद को प्रूफ करे, खुद को ये कर सकती है। बताओ, फैमिली हमारी है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ही करती है। खाली उस फैमिली को एक विश्वास दिलाना कि ये इस बिजनेस में हम हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे पास है, उसकी वजह आप खुद है। हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होते या चैलेंज हम उसको मानते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, इतने वेल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स जो हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम खुद यूज कर सकते, जो बाजार से हम ले ही रहे, तो ये प्रोडक्ट्स हम खुद यूज नहीं कर रहे, लोगों को बता रहे। तो आप यूज नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे बताओगे, आप लोगों को कैसे विश्वास देंगे कि ये बहुत अच्छा है। जो अंदर से निकलता है वही बाहर आता है। तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास जो आ रहा है उसके बारे में बोलूंगी मैम कि हम खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते,
सो मैम, बहुत चैलेंजेस हमें इस बिजनेस में आते, तो उसका कारण भी यही है। So yes, thank you so much प्रांजल जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। जैसे अभी आपने बताया कि प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करना, जब हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो उनकी क्वालिटी के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, हम उन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एंड यस, रिस्क के बारे में बात करी हमने, अनश्योर हम लोग जो रहते हैं अबाउट आवर फ्यूचर एंड बिजनेस प्लान की जानकारी नहीं लेते हैं। तो यस, आपने बहुत सारे अच्छे चैलेंजेस के ऊपर बात करी। सो इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं अनीता जी से पूछना चाहती हूँ। अनीता जी, आपको क्या लगता है, जैसे भी प्रांजल जी ने बताया कि ये चैलेंजेस हमें फेस करने को पड़ते हैं एक फीमेल को या बिजनेस एसोसिएट को, तो आपको क्या लगता है कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए? यस मैम, प्रांजल मैम ने बहुत बढ़िया बात बोला। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब बाहर नहीं आऊंगी ये नहीं होगी। क्योंकि 100 सवाल यदि हमारा मन में होगी जे हम ये नहीं कर पाऊंगी, ऐसे हमारा मन में यदि माइंडसेट हो जाएगी, हम सामने वाला लोगों को पास कभी भी हम अपना हिसाब से बात नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए हम लोग माइंडसेट हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी तब हम डेफिनेटली काम फील्ड में काम कर पाऊंगी। क्योंकि एक लेडीज होके हम लोगों का मन में जो सवाल उठती है, जे कोई ना कोई लोगों ने मन में रखा जे ये काम लेडीजों से नहीं होती है, ये जब बोल देती थी हमारा मन में माइंडसेट हो जाती है यदि हम लोग नहीं कर पाऊंगी, ऐसे हो जाती है। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है जे नहीं ये काम हम लोग कर पाऊंगी, हम लोग रियली करके दिखा पाऊंगी। इस फील्ड में काम करने से हमारा चैलेंज बहुत आएगी, लेकिन चैलेंज सब काम में आती है, लेकिन जब प्रॉब्लम काम करने के लिए प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हम कैसे ये काम कर पाऊंगे सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का मन में रहेगी जे हम लोग ये काम करूंगी, रियली हम कर पाऊंगी। और जिस काम पे आपको चैलेंज देती है वही काम पे आपको पहचान बनाती है। जैसे आईएमसी करने के लिए एक लेडीज के लिए बहुत चैलेंजिंग आती है, क्योंकि लेडीज होके भी बहुत काम संभालना पड़ता था। लेकिन ये काम संभाल करके भी जो मन में लगेगी जे ये मैं काम लोगों को सामने करके दिखाऊंगी, ये जो मन में आएगी ये काम कर पाऊंगी। लेकिन दूसरा में जो भी बोलेगी, जे हमारा लेडीज लोग को एक डर है, लोग क्या बोलेगी, लोग क्या कहेगी, लोगों के लिए डरने से हम लोगों का नहीं होगी। हमारा विजन क्या है, हम लोग आईएमसी में क्यों आती है, हमारा आईएमसी को लेके हमारा विजन क्या है, ये सब हम लोग सोचना पड़ेगी। जब हम अपने सोच लेगा जे ये हम लोग अपने के लिए किया था, अपने के लिए अपना सपना पूरा करने के लिए आई हूँ, और ऐसे मन में जो सोच लेगा तभी हम कर पाऊंगी। लेकिन दूसरा जो बोलेगी मत कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेके इस फील्ड में काम कीजिए। और काम करने के लिए हम लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म में हम लोग काम किया था, ये प्लेटफॉर्म का सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट का बारे में जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना चाहिए। और प्रांजल मैम ने भी बोला था ये जे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और ये आईएमसी बिजनेस फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि आईएमसी ऐसा ही बिजनेस है, ये फैमिली का बिजनेस है। जब फैमिली मिलके यहाँ पे काम करेगी बहुत आगे तक जा पाएगी।
क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एक सिर्फ बिजनेस नहीं है। आईएमसी एक लेडीज के लिए करियर है। इस प्लेटफॉर्म पे फैमिली मिलके अच्छा से और आईएमसी का जानकारी लेके सब लोग सपोर्ट करके आईएमसी बिजनेस में काम करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस में लोगों को फ्यूचर का सिक्योर बनती है। जो आईएमसी ऐसा एक बिजनेस है एक लेडीज के लिए, करियर के लिए भी बहुत है। इसीलिए सब मिलजुल के हम लोग आईएमसी करना चाहिए और आईएमसी करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी, सो थैंक यू अनीता जी, बहुत बखूबी आपने बताया कि इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। राइट, हमें फैमिली का सपोर्ट लेने के लिए उनके साथ में बैठ के अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। सो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई थिंक जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको हेल्प मिली होगी कि इन चैलेंजेस को हमें कैसे ओवरकम करना है। सो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैं जानना चाहूंगी सुप्रिया जी से। तो सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस आपके सफर में राइट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, है ना, तो एक कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, कोई मोटिवेशनल इंसिडेंट जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है, वो याद आता है जब आपको, या ऐसी कोई चीजें आपके इस सफर में, सक्सेस स्टोरी में, अभी तक सक्सेस जर्नी में कोई ऐसी मोटिवेशनल इंसिडेंट जो आपको इंस्पायर करती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो शेयर कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है मैम जी। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ मैम कि जैसे प्रांजल जी ने कहा कि आईएमसी जर्नी जब हम शुरुआती में स्टार्ट करते हैं जी, तो बहुत सारी चैलेंजिंग आती है, जैसे कि फैमिली सपोर्ट होता है, फील्ड वर्क का डर रहता है, लेडीज लोगों के लिए बहुत दिक्कत आती है, और उस पर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए, वो जैसे अनीता मैम ने बताया उसी तरह मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जब आपको कहा था कि शुरुआती में आईएमसी में, जब मैं आईएमसी के जुड़ जाने से पहले मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी जी, और प्रोफेसर जो जॉब था वो मैंने आईएमसी ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ दिया तब मुझे मन में बहुत घबराहट रहती थी कि अरे जॉब तो हमने छोड़ दिया, कैसे होगा आगे। और उसी हिसाब से मैं आईएमसी में मेरा वर्क करती गई। तब मुझे भी बहुत चैलेंजिंग जॉब, बहुत रिजेक्शन मिले। कई बार मेरे पेरेंट्स, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे वो मुझको उन्होंने कहा कि मैम अरे आप तो प्रोफेसर हो और ये प्रोडक्ट आप क्यों बेचती हो। लेकिन उन्होंने मैंने बताया कि एक्चुअली मैं बेचती नहीं हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, केमिकल नहीं है इसमें, और ये हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए मैं इंडिया के लिए, जैसे हमारा विजन रहता है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, और उसी हिसाब से मैं ये प्रोडक्ट हर घर में लेकर जाती हूँ। और जैसे कि आप हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझको पता है आपको ये प्रोडक्ट भी अच्छे लग जाएंगे, तो इसी हिसाब से अच्छे प्रोडक्ट अच्छे लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। और इसी तरह से मैं बोलती गई, बहुत कठिनाई मेरे भी सामने आई। मेरी फैमिली, जो मेरे हस्बैंड थे, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि अरे आपने तो जॉब छोड़ ली, अब ये आप क्या कर रही हो जी। उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना प्रोफेसर के जॉब पे सिखाना बहुत आसान है, क्लास में खड़ा रहकर सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जब फील्ड वर्क पे जाए और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करे जी, तो बहुत स्ट्रगल का होता है। और उसी हिसाब से मन में बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या मैं सही जा रही हूँ। मुझे ही बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मैंने ठान लिया, मन में एक जुनून सा पैदा कर लिया कि नहीं, अब रुकना नहीं है, हमें आगे ही जाना है। क्या बुरा है हमारे आईएमसी में,
आईएमसी में अगर हमने देखा जाए तो हमारी मैनेजमेंट पूरी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। इतना बड़ा गुडविल है हमारी आईएमसी कंपनी का, इतना अवार्ड है हमारे पास, सभी अच्छा है, प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है। प्रोडक्ट में बारे में कही जाए तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन सिस्टम है हमारी, तो क्यों नहीं हम आईएमसी में आगे जाए। और मैंने मन में ठान लिया, जुनून पैदा कर लिया, और हर एक जो मेरे सामने कठिनाई आती गई उसमें मैं आगे जा चुकी। और जैसे आपने जैसे कहा कि मोटिवेशनल इंसिडेंट क्या रहा, पहले तो मैं सुपरस्टार बन गई तो मन में ऐसा बढ़िया ख्याल आया कि अरे वाह, मैं तो सुपरस्टार हो गई। उसके बाद मैंने सीधा रूबी ले लिया, रूबी लेवल पे मैं आ चुकी। रूबी 3 मंथ्स मेंटेन किया, फंड जान लिया। उसी समय लगा कि अरे हे, हमें कॉन्फिडेंस मुझ में आने लगा जी। और हम कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रगल हो तो अगर जुनून है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल है, तो हम आगे जा सकते हैं। और इसी हिसाब से टीम को बिल्ड किया मैम, और रूबी से लेकर मैं चेयरमैन हो गई। चेयरमैन 3 मंथ्स मेंटेन किया, और एक दिन मेरे लाइफ में इतना बढ़िया पल आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया कि मैं एम्बेसडर स्टार लेवल पे आ चुकी। और तब मुझे पीछे मैंने कितने स्ट्रगल जो मैंने देखे थे लाइफ में, वो मेरे नजर के सामने आ गए, और ऐसा लग गया कि यस, अब हम एम्बेसडर के लेवल पे आ चुके। और उसी समय मेरे टीम में, मेरी पीएमपी टीम जो है, जो हमारे अपलाइन डॉक्टर प्रताप पवार सर जी है, जो हमेशा हमें गाइडलाइन देते हैं, आगे जाने की इंस्पिरेशन देते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक सम्मान कर दिया। तभी वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग लाने वाला पल था। और हेड ऑफिस से कॉल आया मैम कि एम्बेसडर के तौर पर आपको ट्रॉफी दी जाएंगे। अरे ये तो हमारे जिंदगी में, कॉलेज में जब सिखाती हूँ तभी इतना अच्छा नहीं लगा, तो इस पल में उस सेंटेंस ने मुझे जीने की मेरे टर्निंग पॉइंट मुझे एक मिल गई। और मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि चलो हम जाने वाले हैं। और वो जब हमारे साथ आए, शुरुआती में उन्होंने कहा था कि ये बहुत स्ट्रगल का काम है, लेकिन मेरे मन में था कि लेकिन कैसा है मैम कि खेल कोई भी खेल बुरा नहीं होता, वो खेल खेलने वाले खिलाड़ी कैसे होते हैं उस पर खेल का सक्सेस डिपेंड होता है। तो हम अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकते। नेटवर्किंग के, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो बुरी सेंटेंस हमें सुनने आ रही है, उसे ही आगे जाकर हम दुनिया वालों को बता देंगे कि अरे हम अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडस्ट्री हमारी बढ़िया है, तो खेल खिलाकर हम जरूर दिखा देंगे। और उसी हिसाब से मैंने उस जुनून के साथ मेरे हस्बैंड को कहा कि हमें जाना है। हम वहां पे गए और उस समय वो मॉब देखा, हमारे इंडस्ट्री का शान देखा, और जब मेरा नाम अनाउंस किया गया तो बढ़िया फील आ गई। और बहुत अच्छा सा एक नारी का सम्मान कैसा होता है वो मुझे देखने मिल गया। मेरा भी उसी समय इतना बढ़िया सम्मान हो गया मैम कि आज भी मैं याद करती हूँ, स्टेटस पे रखती हूँ। और उसी स्टेटस को देखते देखते मैं जैसे कि सेलिब्रिटी लाइफ हो चुकी है, एक नजरिया बदल गया है, लग्जरी लाइफ जीने की एक आदत हो गई है। और मेरा हर एक सपना जो हर एक नारी देखती है, वो हर एक सपना इस सिस्टम में मैं पूरा कर रही हूँ। आगे जाना है, और हमारे टीम में जो हमारे पे ट्रस्ट करके, आईएमसी सिस्टम पे ट्रस्ट करके जो जुड़ गए हैं, उनको भी हमारे साथ आगे लाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो पल, मोटिवेशनल पल था मेरे जिंदगी में, जो कभी नहीं मैं भूल सकती, जो मेरा एम्बेसडर लेवल का वो सम्मान। थैंक यू। और इसी के साथ आपने बहुत अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दे दी मैम, कि ताकि हमारी मन की बात हम अपने नारी के पास लेकर जाएंगे।
तो उसी हिसाब से हर एक नारी के लिए मैं कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। देखिए, हर एक नारी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं नारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, ना कभी किसी से हारी हूँ और ना कभी किसी से हारूंगी। हाँ, मैं नारी हूँ। हर घर आईएमसी में लेकर जाऊंगी, हर घर आईएमसी में लेकर जाऊंगी। स्वदेश अपनाओ देश बचाओ नारा मैं लगवा दूंगी। हाँ, मैं नारी हूँ। तोड़ के समाज के जंजीरों के मैं उड़ जाऊंगी और अपने सम्मान का झंडा आसमां में मैं लहराऊंगी। हाँ, मैं नारी हूँ। कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी माँ और कभी दोस्त बनकर हर फर्ज में निभाऊंगी। फूल बनकर सभी रिश्तों को मैं महकाऊंगी। हाँ, मैं नारी हूँ। इसी सेंटेंस पे समर्पित हर एक नारी के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आओ अपने आप को इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, इस बड़े आईएमसी के सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर लो, सरेंडर कर लो और अपने मन की हर एक तमन्ना, हर एक ड्रीम पूरी कर लो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, रियली में बहुत इंस्पायरिंग था और बहुत मोटिवेशन आपने आई थिंक अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को दिया है। सो यस, ये बिल्कुल सच बात है कि जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो वो रियली में हमें मोटिवेशन देता है। तो जैसे आपने बताया, आपने जैसे जैसे लेवल्स को अचीव किया, आप एम्बेसडर स्टार बने, तो हर एक कदम पे आपको मोटिवेशन मिला एंड ये मोटिवेशन ही हमें ड्राइव करता है, राइट? सो थैंक यू सुप्रिया जी एंड थैंक यू प्रांजल जी, अनीता जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए और इतनी सारी महिलाओं को आप लोगों ने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी जरूर जानना चाहूंगी कि आज का जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा। अपने कमेंट से हमें जरूर बताइएगा, अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड आईएमसी एवरीवन। तो आज इस प्रोग्राम के जरिए आईएमसी के कुछ नई शख्सियतों से रूबरू हुए और इस बिजनेस के बहुत से अहम पहलुओं के बारे में हमने बात की। आप भी अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर पाए और अपनी सफलता के जरिए अपनी एक नई पहचान बना सके। क्योंकि जैसा कि आज मैंने पहले भी कहा था, धन दौलत बेशक आपको विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान आपको खुद के दम पर ही बनानी पड़ती है। तो आप भी सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए और अपनी पहचान बनाइए। तो इस एपिसोड को यहीं देते हैं विराम। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी। सशक्त नारी, सशक्त नारी। जिंदगी आईएमसी।